Assalamualaikum dear students. Welcome to the class of Electricity and Magnetism for BS and BSc levels. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्जेस। तो अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्जेस। बच्चों हमारे पास एक इंसुलेटर मटेरियल की डिस्क है, लाइक हमारे पास कोई प्लास्टिक डिस्क है और उस प्लास्टिक डिस्क की जो अपर सरफेस है उस अपर सरफेस को हमने चार्ज किया हुआ है। इस तरह से चार्ज किया है कि वो पूरे डिस्क की जो सरफेस है वो उस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह पर अगर आप उस डिस्क के ऊपर कोई भी पोर्शन दो एक जैसे पोर्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर चार्जेस की वैल्यू एक जैसी होगी। तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ चार्ज। तरीका बहुत ही सिंपल होगा बच्चों। हमने ये सपोज करना है, ये देखें ये हमारे पास डिस्क ऑफ चार्जेस है। हमने ये सपोज करना है कि पूरी डिस्क जो है वो रिंग्स से मिलकर बनी है। एक छोटा रिंग, फिर उसके ऊपर बड़ा रिंग, फिर उसके ऊपर एक रिंग, फिर उसके ऊपर एक रिंग। तो ये रिंग मिलते जाएंगे तो ये सारे रिंग मिलने से क्या बन जाएगी, ये डिस्क बन जाएगी। तो ऐसा ही एक रिंग, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ऐसा ही ये रिंग हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट P पे कैलकुलेट कर लेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। तो ये जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट का इस डिस्क के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो Z है। बच्चों डिस्क का रेडियस है R और जो रिंग हमने अंदर सपोज किया है उस रिंग का रेडियस जो है वो ओमेगा है। क्लियर हो गया। तो आगे फर्दर डिस्कशन से पहले हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बच्चों चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर डिस्क है और डिस्क की सरफेस होती है, तो सरफेस पर क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। इसलिए यहाँ पर जो हम चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी या सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो क्लियरली सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, चार्ज डेंसिटी की जरूरत क्यों होती, क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब चार्जेस आपके पास ज्यादा होते हैं तो वहां पर फिर आप डायरेक्ट चार्ज के साथ डील नहीं करते बल्कि आप चार्ज डेंसिटी के साथ डील करते हो। ठीक है, तो बच्चों चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर मैं डी क्यू निकालूं तो ये आएगा सिग्मा डी ए, और अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं तो यहाँ से मेरे पास क्यू आ जाएगा और सिग्मा, और एरिया की इंटीग्रेशन करें तो एरिया क्या आएगा। बच्चों अब इस रिंग की बात हम कर रहे हैं तो अगर इस रिंग का मुझे एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ये देखें इस रिंग का ये जो हाफ पोर्शन है, इस हाफ पोर्शन को जरा बाहर निकाल लेता हूँ और बाहर निकाल के हमें समझ आ जाएगा कि एरिया कैसे निकालना है। तो इसको हाफ पोर्शन को, इस रिंग का जो यहाँ से ये अपर सिर्फ हाफ पोर्शन है, इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ जी। ये देखें जी, ये रिंग का मैंने हाफ पोर्शन निकाल दिया। बच्चों ये रिंग का सेंटर है और सेंटर से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है वो रेडियल डिस्टेंस है और उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस रिंग का रेडियस क्या लिया है, R नहीं लिया बल्कि क्या लिया है, ओमेगा लिया है। ये जो दो रेडियल लाइंस होती हैं इनके दरमियान यहाँ पर एंगल बनता है थीटा, इसको मैं थीटा नहीं बल्कि डी अल्फा कह लेता हूँ। ये लाइन मिटा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना करे। ठीक हो गया। तो बच्चों ये रिंग का मैंने हाफ रिंग मैंने ले लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास एक तो लेंथ होनी चाहिए और एक मेरे पास होनी चाहिए विड्थ। ठीक है बच्चों, तो ये देखें जी, ये रिंग का हाफ है जी, हाफ रिंग है हमारे पास ये। ठीक है बच्चों, एरिया निकालना है हमने डी ए, और एरिया आपको पता है एरिया प्रोडक्ट होता है लेंथ का और विड्थ का। बच्चों लेंथ क्या है, ये देखिए ये एक आर्क बन रही है, ये एक आर्क है और इसकी लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ आपने पढ़ा हुआ है कैसे निकालते हैं, S इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है बच्चों, तो S इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर यानी कि रेडियस, इसका रेडियस कितना है ओमेगा और थीटा यहाँ पर कितना है डी अल्फा। तो बच्चों लेंथ क्या आ गई, लेंथ आ गई ओमेगा डी अल्फा। उसके बाद विड्थ, बच्चों किस विड्थ की बात हो रही है, इस रिंग की रेडियल विड्थ। रेडियल विड्थ क्या होती है बच्चों, ये देखें
यहां से लेकर यहां तक ये जो विड्थ है, इस विड्थ को बोलते हैं रेडियल विड्थ। ये देखें, गौर करें, ये वाली ये जो विड्थ है इसको बोलते हैं रेडियल विड्थ, और ये रेडियल विड्थ हम ले रहे हैं डी ओमेगा। तो बच्चों लेंथ आपके पास आ गई ओमेगा डी अल्फा और विड्थ आपके पास आ गई डी ओमेगा। तो बच्चों एरिया क्या आ गया? एरिया आएगा लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां पर डी ए की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा डी ओमेगा और डी अल्फा। तो ओमेगा डी अल्फा ये क्या आ गया? एरिया। तो बच्चों क्यू हमारे पास आ गया सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा और डी अल्फा। यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये सारा एरिया है। ओमेगा डी अल्फा ये सारा उस रिंग का एरिया है। बच्चों अब इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और बच्चों जिस तरह हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, आज भी वैसे ही करेंगे। हमने इस रिंग के अंदर दो स्मॉल पैचेस सेलेक्ट कर लिए, एक को हमने L कह दिया और एक को हमने M कह दिया। हम क्या करेंगे, इस L और इस M की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास पूरे रिंग का आ जाएगा और ये पूरी डिस्क का आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इस रिंग की वजह से, और कैसे करेंगे, इन दोनों पैचेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो इस पूरे रिंग की आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस पैच की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो है DEL, और DEL आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है KdQ/r²। ये जो r है ये डिस्टेंस है इस पैच का इस पॉइंट P से, इसको पॉइंट P कह देंगे हम, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी वजह से निकालूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होगा DEM और वो भी DQ/r² ही होगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, और बच्चों चूंकि चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसलिए DEL और DEM इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा। बच्चों हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं इस रिंग की वजह से। तो अगर किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो आपको पता है वो बराबर होता है उस वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर के y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है उसका x कंपोनेंट निकालना है और फिर उसका y कंपोनेंट निकालना है। तो चलें काम स्टार्ट करते हैं जी, इसे इक्वेशन 2 कह रहे हैं। तो x और y कंपोनेंट्स निकालने के लिए पहले हमें x और y कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों ये देखें, ये DEM है, ये होगा इसका x कंपोनेंट, DEM का x कंपोनेंट, और ये होगा DEM का y कंपोनेंट। ये DEL है, ये होगा DEL का x कंपोनेंट और ये होगा DEM का y कंपोनेंट। अब गौर करें, दोनों के x कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों के y कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जो हमारे पास नेट अलोंग x एक्सिस हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग x एक्सिस बच्चों वो क्या होगा, DEx इज इक्वल टू DELx प्लस DEMx। कन्वेंशनली जो राइट वर्ड डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो लेफ्ट वर्ड में होते हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो बच्चों DEx DELx ये राइट वर्ड है, ये पॉजिटिव है, और DEMx ऑपोजिट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा DEMx। बच्चों ये दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं जी अलोंग y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा DEY इज इक्वल टू DELY प्लस DEMY। बच्चों दोनों y कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है, और दोनों बराबर भी हैं, DEL और DEM, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। ये जो MY है चूंकि ये L के बराबर है तो मैं इसको भी LY लिख लेता हूं।
अब ये दोनों ऐड हो गए, ये बन गया 2DEL और y की वजह से क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाई कंपोनेंट आ गया वो आ गया 2DEL साइन थीटा। बच्चों ये इक्वेशन 2 थी, इसको 3 कह लें, इसको 4 कह लें। बच्चों इक्वेशन 4 हमारी बन चुकी है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट भी निकाल लिया है और x कंपोनेंट भी निकाल लिया है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो बच्चों इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 है हमारे पास DE इज इक्वल टू अंडर रूट DEX का स्क्वायर। बच्चों DEX हमारे पास क्या आया है 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, प्लस DEY हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है 2DEL और साइन ऑफ थीटा इस होल का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2DEL और साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गया DE यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। अब ये रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये जो पूरी डिस्क है, इस पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ कुछ वैल्यूज पुट करनी होंगी। बच्चों हमारे पास ये जो DEL है, पीछे हमने इसकी वैल्यू बताई है कि DEL जो है ये बराबर है KDQ ओवर R स्क्वायर। और DQ की जो वैल्यू है, DQ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारे पास DQ की वैल्यू ये स्टार्ट में है इक्वेशन 1 में, आप देख सकते हैं सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा और डी अल्फा। यहां पुट कर दें DQ की जगह सिग्मा ओमेगा डी अल्फा ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया DEL। इसमें अभी हमें R स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। अब ये R स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों यहां पर आ जाएं। इस फिगर में यहां पे आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है जी, ये देखें जी, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में यहां पर एंगल बन रहा है हमारा थीटा, और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहां पर अगर हम पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है जी, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर या Z स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो R हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये R स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और R की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, तो ये तो हो गई DEL की वैल्यू। इसी तरह से यहां पर हमारे पास साइन थीटा मौजूद है। बच्चों साइन थीटा की वैल्यू भी इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है Z और हाइपोटेन्यूज क्या है R, तो साइन थीटा क्या आ गया Z ओवर R। तो साइन थीटा इज इक्वल टू Z ओवर R। बच्चों साइन थीटा की वैल्यू और DEL की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आप यहां पुट कर दें। इस इक्वेशन को नाम दे लें इक्वेशन 5 का, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास DE इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय DEL, वो हमारे पास क्या है K सिग्मा ओमेगा डी अल्फा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। उसके बाद साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है Z ओवर R। तो हमारे पास जो DE की वैल्यू बन गई, DE की वैल्यू हमारे पास बन गई 2K सिग्मा ओमेगा डी अल्फा, ठीक है जी, और Z जबकि डिवाइडेड बाय ये R और ये R स्क्वायर क्या हो गया R क्यूब। बच्चों ये देखें R की वैल्यू आपके पास क्या है Z स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। R क्यूब अगर हमें निकालना हो, R की वैल्यू हमारे पास है Z स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2।
अगर हमें आर क्यूब निकालना हो तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें पावर में और यहां भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ये आ गई आर क्यूब की वैल्यू। आर क्यूब की वैल्यू भी यहां पुट कर दें तो हमारे पास आ गया डी ई इज इक्वल टू 2k सिग्मा ओमेगा डी अल्फा जी डिवाइडेड बाय आर क्यूब की जगह जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ये हमारे पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्जेस। लेकिन हमें निकालना है डिस्क ऑफ चार्जेस से। हमें ये सपोज किया है कि पूरी डिस्क जो है वो छोटे छोटे वो रिंग से मिलकर बनी है, ठीक है। दरमियान में एक स्मॉल रिंग है, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, तो ये सारे रिंग्स की वजह से हम, यानी कि अगर ये सारे रिंग्स की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें तो पूरे डिस्क का निकल आएगा। एक रिंग का हमने निकाल लिया है, अब इसको क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर लें सेंटर से लेकर यहां बाउंड्री तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर लें तो सारे रिंग्स ही अंदर आ जाएंगे और सारे रिंग का जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जमा होकर तो मतलब वो पूरी डिस्क का आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगर आपने इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको अरेज कर दूंगा और अरेज करके हम आगे बढ़ेंगे। जी बच्चों, तो इक्वेशन हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को अब हम करने जा रहे हैं जी इंटीग्रेट। तो डी ई की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, उधर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो के है और सिग्मा है और जी है, बच्चों ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं जी 2 ओमेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसकी लिमिट्स क्या लेंगे, सेंटर से लेकर यहां बाउंड्री तक, तो सेंटर पे आर की वैल्यू क्या है 0 और यहां पे आर की वैल्यू क्या है आर, ठीक है। और इसी तरह से जो डी अल्फा है हमारे पास, वो जो इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई तक। तो बच्चों अब इंटीग्रेट कर लें, ये जो डी अल्फा है इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आएगा पाई, ये बन गया पाई के सिग्मा और जी। जबकि इसकी इंटीग्रेशन जो है, ये देखें ये फंक्शन है नीचे और इस फंक्शन का या डेरिवेटिव है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर -3/2 और इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 ओमेगा डी ओमेगा इसके साथ मौजूद है। तो इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, तो इसकी पावर में एक इजाफा उसी पे तकसीम। तो क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई के सिग्मा और जी, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, -3/2 में +1 जमा करेंगे तो -1/2 बचेगा, उसी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -2 इंटू पाई के सिग्मा जी और डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर लिमिट्स भी हैं बच्चों, लिमिट्स क्या है 0 से r, तो इसको हम ब्रैकेट में यूँ लिख लेते हैं। जब लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, तो ये हमारे पास आएगा जी 1/जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2 और लिमिट है 0 से r। अब यहाँ लिमिट्स पुट कर दें, -2, बच्चों पाई को ऐसे रहने दें और k किसके बराबर होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये नीचे इसके आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है जी सिग्मा आ रहा है, साथ में हमारे पास क्या आ रहा है जी आ रहा है। और यहाँ लिमिट पुट करें, जी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह पहले r पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और माइनस फिर आप ओमेगा स्क्वायर की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/जी स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह 0 आ जाएगा और इसकी पावर 1/2। बच्चों ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल। अगर मैं इस वैल्यू को पहले लिख लूं और इसको बाद में लिख लूं, ठीक है जी, तो ये माइनस जो है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पहले लिखूंगा इसको बाद में लिखूंगा तो यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो ये देखें पाई से पाई कैंसिल, 2 2 4,
तो ऊपर मेरे पास क्या बचा, सिग्मा और जी बचा, और नीचे मेरे पास क्या बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि इस वैल्यू को मैंने पहले लिख लिया, ये हो गया 1/z, क्योंकि इसका स्क्वायर और ये 1/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, -1/z² प्लस r² की पावर 1/2। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्जेस। तो यहां पर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। तो फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं जी। तो बच्चों अगर इसी को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बराबर आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो z है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा z ओवर z माइनस z ओवर z² प्लस r² की पावर 1/2। बच्चों यहाँ z से z कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस z ओवर z² प्लस r² की पावर 1/2। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अब हमने यहां पर कुछ अजम्पशंस करने हैं। पहला अजम्पशन हम ये करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारी डिस्क जो है इसका रेडियस इन्फिनिट है, यानी कि हमारी डिस्क इन्फिनिटी तक फैली हुई है। ठीक है, अगर हमारी डिस्क का रेडियस इन्फिनिटी है यानी कि हमारी डिस्क इन्फिनिटी तक फैली हुई है तो फिर बच्चों r विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस z ओवर, बच्चों यहां पर r की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो z प्लस इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आंसर आ गया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है कि अगर हमारी डिस्क का रेडियस हम इन्फिनिट ले लें तो हमारी डिस्क बिल्कुल ऐसे बन जाएगी जैसे एक शीट ऑफ चार्जेस होती है जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है, जिसकी जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, इसी तरह से ये भी हो सकता है कि एक और असम्पशन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, और वो ये कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट P इस डिस्क के बहुत ही करीब हो, इतना करीब हो कि यहां पर हम अज्यूम कर सकते हो कि Z जो है इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। बच्चों ये जो पॉइंट है ये डिस्क के इतना करीब हो कि डिस्क से इस पॉइंट का फासला बहुत ही कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि जो डिस्क का रेडियस है वो इस फासले से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। अगर वो डिस्क का रेडियस या डिस्क का साइज इस फासले से बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इस फासले को अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो बच्चों अगर इस इक्वेशन में हम z की जगह 0 पुट कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई पॉइंट डिस्क के बहुत करीब लेंगे तो डिस्क ऐसे बिहेव करेगी जैसे एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस होती है, क्योंकि ये जो आंसर आया है ना ये आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट डिस्क के बहुत करीब लिया जाएगा तो डिस्क बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगी, डिस्क उसके लिए ऐसे बिहेव करेगी जैसे एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस होती है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।